हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश महेंद्र दत्ता। आज की हमारी वीडियो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप वो देखें, क्योंकि इस वीडियो से जो आगे सारी प्लेलिस्ट है वो पिछली वीडियो जिसमें मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है, और क्या है कि किन किन चीज को क्या क्या चीजें हो तो हमें पता चलता है कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले दो टर्म्स को देखते हैं, रेकरेंस रिलेशन एंड ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आएंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, और ये स्टेयर पे जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब है कि ये बंदा है। ठीक है, अगर ये इस स्टेयर पे आ गया तो उसको 3 रुपए देने होंगे। ठीक है, और फिर क्या है कि अगर वो इस स्टेयर पे आ गया तो उसको 4 रुपए देंगे। मतलब ये बंदा जिस जिस स्टेयर से गुजरेगा उस स्टेयर के उसको पैसे देने होंगे, और क्या है कि उसको नीचे से ऊपर तक पहुंचना है, और हमें बताना है कि कितने मिनिमम पैसे देके वो नीचे से ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हम प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। इसमें ये दो टर्म्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। अब क्या है कि हमें कंस्ट्रेंट दिया है। ठीक है, कंस्ट्रेंट अगर नहीं दिया होता तो हम क्या कहते हैं कि बंदा सीधा ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, कंस्ट्रेंट दिया होगा कोई। इसमें कंस्ट्रेंट दिया है कि 1 2 स्टेप। मतलब क्या है कि ये बंदा अपनी करंट पोजीशन से या तो एक स्टेप ऊपर जा सकता है या दो। अभी ये ग्राउंड पे है। ठीक है, मान लो कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ये स्टेप 5, और ये स्टेप क्या है 0। ठीक है, तो ये स्टेप है, तो 0 स्टेप पे है अगर बंदा तो वो फर्स्ट स्टेप पे जा सकता है, सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5th स्टेप पे जाने के लिए मिनिमम कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम एनालाइज करते हैं कि अगर मेरे को 1 पे जाना होता तो कितनी मेरी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का नाम है मिन कॉस्ट। ठीक है, तो ये मेरे को फंक्शन बताएगा कि मेरा मिनिमम कितनी कॉस्ट लगेगी टू रीच ith स्टेप। ठीक है, तो मिन कॉस्ट आई मेरे को बताएगा कि ith स्टेप पे पहुंचने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है कि मिन कॉस्ट 5। ठीक है, क्योंकि मेरे को 5th पोजीशन पे पहुंचना है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम क्या है कि देखते हैं शुरू से। अब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हम सोचते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो सकता है कि या वो इस पोजीशन से या फर्स्ट स्टेप पे जाए या सेकंड पे। ठीक है, या ये इधर जाए या ये इधर जाए। सपोज करो उसे पहुंचना ही एक इस पॉइंट पे होता है, मतलब स्टेप हमारा होता ही एक। तो अगर मेरे को सिर्फ फर्स्ट पोजीशन तक पहुंचना होता, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तक, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? सिर्फ एक, क्योंकि मैं 2 स्टेप ले नहीं सकता। 2 स्टेप लूंगा तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मेरे को एक ही स्टेप लेना होगा, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी 3। मैं क्या करूंगा, ग्राउंड से सीधा इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, मेरी कॉस्ट क्या बन गई 3। ठीक है, अब क्या है कि सेकंड तक पहुंचने के मेरे पास कितने रास्ते हैं। ठीक है, तो या तो मैं क्या है कि थर्ड से पहुंच सकता हूँ सेकंड पे। ठीक है, या क्या है कि सीधा 2 स्टेप लेके पहुंच सकता हूँ। मेरे को 1 या 2 स्टेप अलाउड है ना। अगर मैं एक स्टेप लेता हूँ तो मतलब क्या है कि मैं थर्ड से सेकंड पे आ रहा हूँ। अगर मैं डबल वाला स्टेप लेता हूँ तो मतलब क्या है कि मैं सीधा ग्राउंड से सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि हम देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट किस में आती है। अगर बंदा सीधा पहुंच जाए इधर तो इस रास्ते की कॉस्ट है मेरी 2, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसकी कॉस्ट देनी होगी क्योंकि मैं सिर्फ इसी स्टेयर पे जा रहा हूँ। बट अगर पहले वो 3 पे जाए तो इसकी कॉस्ट होगी 3, फिर अगर इधर जाए तो इसकी कॉस्ट होगी 2। तो ये वाला जो रास्ता है इसकी कॉस्ट है मेरी 5, 3 + 2। बट जो सीधा रास्ता है उसकी कॉस्ट क्या है 2। तो मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगा, 2 वाला। तो मेरा जो मिन कॉस्ट ऑफ 2 है, इसका आंसर मेरा आ गया 2। ठीक है, अब क्या है कि मैं मिन कॉस्ट 3 देखता हूं, तो 3 पे जाने के मेरे मतलब थर्ड स्टेप पे पहुंचने के मेरे पास क्या रास्ते हैं। ठीक है, या मैं एक स्टेप ले लिया फिर 2 ले लिए। ठीक है, मतलब स्टेप 1 लिया, ये स्टेप 2 लिए। ठीक है, या मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले मैंने दो स्टेप ले लिए फिर मैंने एक स्टेप लिया।
या मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं एक एक स्टेप लूं, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन तीन पॉसिबिलिटी है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए मैं फाइंड करता हूं। पॉसिबिलिटी वन क्या है मेरी, कि वो एक एक स्टेप लेके जाए, ठीक है, कि पहले इधर गया फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो इसमें क्या मेरी कॉस्ट आएगी 3 + 2 + 4, मेरे को इधर पहुंचना है, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट आएगी 9। पॉसिबिलिटी 2 देखें, पहले वो एक स्टेप गया फिर वो सीधा ही 2 स्टेप पे चला गया। तो इस केस में कॉस्ट कितनी आई मेरी 7, 3 और 4, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पहले वो इधर गया फिर इधर गया, इसमें मेरी कॉस्ट क्या आई 6, ठीक है। पहले 2 पे गया फिर 4 पे गया, तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। अब देखो कि आपको क्या कोई रिलेशन दिख रहा है कि मतलब मैंने इधर पहुंचना था, ठीक है। अगर ये मेरी सीढ़ियां बहुत लंबी होती, अभी तो मेरी 3rd सीढ़ी थी तो मैंने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, बट अगर मेरे को नेक्स्ट फाइंड करना हो, ठीक है, तो मेरे को कितनी पॉसिबिलिटी आएगी कि मतलब अगर मेरे को 4 स्टेप लेने हैं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, पहले मैं कहेगी हर एक स्टेप पे जाऊं, ठीक है। मेरे को स्टेप 4 पे पहुंचना है तो मैं 1 या 2 स्टेप से लेके जा सकता हूं कि मैं मतलब कहेगी मैं ऐसे जाऊं या लास्ट में डबल स्टेप ले लूं या बीच में कहीं डबल स्टेप ले लूं या सबसे पहले डबल स्टेप ले लूं, ठीक है, या कहेगी 2 डबल स्टेप ले लूं। तो मतलब कहेगी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता रहा हर एक के लिए कि कैलकुलेट ईच पॉसिबिलिटी एंड फाइंड द आंसर, तो कहेगी मेरा बहुत टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बन जाएगी। तो इसमें कहेगी मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या था 4th स्टेप पे पहुंचना था ना, ठीक है। अब क्या कि मेरे को 4th स्टेप पे जब मैंने पहुंचना है तो मैं कहां से आऊं, ठीक है, मेरे को रास्ता डिसाइड करना है। अब ये देखो कि मैं बंदा अगर इधर पहुंचा है तो वो कहां से पहुंच सकता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि या 1 या 2 स्टेप ही चाहिए थे, ठीक है। मेरे को क्या कि सिर्फ 1 या 2 स्टेप ले सकता था। तो मतलब बंदा अगर मेरा 4th स्टेप पे पहुंचा है या वो 3rd स्टेप से आया होगा या वो 2nd स्टेप से आया होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इधर से उसने 2 स्टेप लिए तो वो इधर पहुंच गया, इधर से उसने 1 स्टेप लिया तो इधर पहुंच गया, ठीक है। इधर पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिए 1 या 2 स्टेप ही होगा, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को पूरा रास्ता डिसाइड करने की, इधर से इधर तक पहुंचने का पूरा रास्ता मैं डिस्कवर करूं, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस केस में देखो मैं या इधर से पहुंच सकता हूं या इधर से, ठीक है। अब मैं सारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरे को क्या है कि ध्यान से देखो कि मेरे को इसका आंसर तो पता है, मैं क्या है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को स्टेप 2 तक पहुंचने के मेरे कितने पैसे लग रहे हैं 2, ठीक है। तो क्या है कि इधर से अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरा कितना टोटल खर्चा आएगा 2 + 1 3, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि इस पोजीशन पे पहुंचने तक मेरे को सिर्फ 2 खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा है, ठीक है, आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। इस पोजीशन तक पहुंचने का मेरे को 2 खर्चा आएगा, ठीक है। फिर क्या है कि इस पोजीशन से अगर मैं इधर पहुंचूंगा तो मेरा टोटल खर्चा बन जाएगा 3, 2 + 1, ठीक है। ये दूसरा भी रास्ता क्या था कि मैं इधर से 1 स्टेप लेके इधर पहुंचूं, ठीक है। अब मेरे को इसका भी पता है कि मैं 3rd स्टेप पे अगर पहुंचूंगा तो मेरा मिनिमम कितना खर्चा आएगा, 3rd स्टेप पे पहुंचने का मिनिमम खर्चा कितना है 6। तो क्या है कि मैं यही 2 स्टेप से पहुंच सकता हूं। तो मतलब क्या है कि मैं अगर 4th पोजीशन पे पहुंचना है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि मैं 2nd पोजीशन से डबल वाला स्टेप लिया। मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, यहां होगा ये मिन कॉस्ट ऑफ 2 सेकंड, ये मेरे को क्या है, ये मेरे को 2nd स्टेप तक पहुंचाएगा प्लस कॉस्ट ऑफ द लास्ट स्टेप, ठीक है। ये तो था कि सिर्फ इधर तक पहुंचने का कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लास्ट स्टेप मैंने लिया, लास्ट स्टेप की कॉस्ट क्या होगी कि जो लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमेशा इसको टारगेट पे पहुंचना है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 है तो लास्ट स्टेप क्या होगा मेरा 4th स्टेयर का वेट
या कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ स्टेयर, ठीक है। या इसका आंसर ये हो सकता है, इससे क्या आंसर आ रहा था मेरा 2 + 1 3, ठीक है। या ये थर्ड स्टेप से पहुंच सकता है। थर्ड स्टेप क्या है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ 3। थर्ड स्टेप से अब मेरे को इधर से इधर पहुंचना है। थर्ड स्टेप से अगर मैं इधर पहुंचूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, थर्ड स्टेप से मैं इधर पहुंचा मतलब लास्ट स्टेप काउंट करना है, तो काउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 लगेगी, ठीक है। मैंने क्या है कि ये देख लिया कि फोर्थ पे पहुंचने के मेरे दो रास्ते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता मेरा पहला है, ये दूसरा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से जौन सा रास्ता मिनिमम कॉस्ट वाला होगा मैं वही चूज करूंगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं इन दोनों का मिनिमम फाइंड कर लेता हूं। तो इन दोनों का मिनिमम फाइंड कर लिया तो मेरे पास फोर्थ का आंसर आ गया, ठीक है। मेरे को कुछ करना पड़ा ही नहीं। अब क्या है कि मैं फिफ्थ पे जाऊंगा तो क्या है कि मैं थर्ड एंड फोर्थ से डिराइव कर लूंगा। मैं 1000 पे जाऊंगा तो मैं 998 एंड 999 से डिराइव कर लूंगा। उसका ये फायदा है कि अगर मेरे को 1000वें स्टेप पे पहुंचना है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है कि पीछे क्या हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि इससे एक पहले और एक बाद में मेरे पास ये आंसर आ रहा है, मेरे को 998 स्टेप का आंसर पता है, 999 का पता है, तो क्या है कि मैं 100 का आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहां से दो ही पॉसिबिलिटी है। मेरे को शुरू से सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से जो सारा कैलकुलेट किया है वो ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं। इन दो पार्ट्स में ऑलरेडी शुरू से कैलकुलेट वाला आ चुका है, ठीक है। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, ये तो हमने स्पेसिफिक रिलेशन बनाया था 4 के लिए। जर्नल रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैं इसको आई से डिनोट कर दूं, ठीक है, कि मेरे को ith स्टेयर पे पहुंचना है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, मेरा इसका काम हो गया। तो मेरे पास जनरल रिलेशन क्या बनेगा कि अगर मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए ith स्टेप पे पहुंचने की, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को मिनिमम लेना होगा एक स्टेप पहले जितनी कॉस्ट थी प्लस लास्ट स्टेप की कॉस्ट। लास्ट स्टेप की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आई, ठीक, इधर i - 2, ठीक है। या उससे पीछे दो रास्ते थे, i - 2 से मैं i पे जाऊं डबल जंप लेके, या i - 1 से मैं सिंगल जंप लेके जाऊं, ठीक है। लास्ट वाली तो कॉस्ट आई दोनों में सेम आ रही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में को पहुंचना तो टारगेट पे है, ठीक है। तो टारगेट पे जो मैं पहुंचूंगा तो वो स्टेयर काउंट होगी, चाहे मैं इधर से पहुंचूं चाहे इधर से, ठीक है। तो यहां इस वाली स्टेयर पे तो मैं पैर रख ही रहा हूं, तो मेरे को इन दोनों का मिनिमम फाइंड कर लेना है। तो ये हमारा बन गया रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। इसका भी काम हो गया, इसको भी रब कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आई को डिवाइड कर दिया उसकी छोटी प्रॉब्लम्स में, i - 2 i - 1 में, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मेरे को i - 2 का आंसर पता है, i - 1 का आंसर पता है, तो क्या कि मैं i का आंसर फाइंड कर सकता हूं आसानी से, ठीक है। अब क्या है कि मेरा पहला पार्ट डिस्कस हो गया कि ये रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है तो ये डीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि डीपी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डीपी की प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो देखते हैं। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम के लिए हम क्या है कि ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ट्री टाइप, ठीक है। तो उस पर हम डिपेंड करेंगे, जैसे मेरे को मिनिमम कॉस्ट ऑफ 5 निकालना है, ठीक है। इधर मैं कोई स्पेसिफिक टर्म ले लेता हूँ 5, ठीक है। मेरे को 5 का निकालना था। 5 का कैसे निकलेगा, अगर मेरे को मिनिमम कॉस्ट 4 पता होगी एंड मिनिमम कॉस्ट 3 पता होगी, ठीक है। अब क्या है कि ये वाली टर्म अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है कि मेरे को इधर प्रोसेस ही करनी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं सिर्फ डिपेंड कर रहा हूँ कि 5 वाली प्रॉब्लम डिपेंड कर रही है 4 और 3 पे, ठीक है। बट मेरे को 4 भी नहीं पता, 3 भी नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सिमिलर रूल फॉलो करेगी कि अगर मेरे को 4 तक फाइंड करने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, 4 स्टेयर तक, तो ये है कि मेरा मिनिमम कॉस्ट 3 फाइंड करूं या मिनिमम कॉस्ट 2, ठीक है। तो 3 भी नहीं पता, तो 3 भी डिवाइड हो जाएगी मेरा मिनिमम कॉस्ट 2 एंड मिनिमम कॉस्ट 1, ठीक है। सिमिलरली तो ये वाला भी ऐसे डिवाइड होगा, राइट साइड वाला मिनिमम कॉस्ट ऑफ 2 एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है।
तो ये ऐसे फर्दर नीचे भी जाएगी, ठीक है। दिक्कत क्या है कि अगर मैं कहीं स्टोर नहीं करता इसकी वैल्यू, अगर मान लो कि मेरे पास i-2 की वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है, अब क्या है कि मैंने 5 है तो 5 के लिए मेरे को 4 और 3 चाहिए, 4 के लिए मेरे को 3 और 2 चाहिए। तो क्या है कि देखो 4 कैलकुलेट करते समय मैंने 3 तो कैलकुलेट किया था, मतलब ये भी नीचे जाएगा, तो ये पार्ट मैंने कैलकुलेट किया था 4th स्टेयर पे पहुंचने के लिए, ठीक है। बट क्या है कि जब मैं इसकी राइट साइड पे जाऊंगा, मैं 3 कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को दोबारा से 3 कैलकुलेट करना पड़ जाएगा अगर मैंने उसे स्टोर नहीं किया। मतलब क्या है कि हम क्या है कि ये चीज इतनी कैलकुलेशन 2 बार करेंगे अगर मैंने ये स्टोर नहीं किया। तो ओवरलैपिंग तो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि 3rd स्टेयर तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट, और इसमें भी फाइंड कर रहे हैं 3rd स्टेयर तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट। तो ये ओवरलैप तो कर रही है, रेकरेंस रिलेशन भी है, मतलब क्या है कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें लगा सकते हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है कि रेकरेंस रिलेशन बन गया है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है कि मतलब एक बार जो मैंने कैलकुलेट कर ली चीज, सेम ही प्रॉब्लम है, मैं दोबारा भी वो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स भी है। अब मैं इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाऊंगा, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें क्या करेगा, वैसे देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती, ठीक है। तो ये था n के लिए, तो ये n-1 था, ये n-2 था, ठीक है। तो नीचे नीचे जाता था, मतलब दो दो थे, तो इन द ऑर्डर ऑफ 2n कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस स्टेप पे मेरे कितने थे, इस स्टेप पे मेरे 2 चाइल्ड थे, नेक्स्ट पे 4, नेक्स्ट पे 8, मतलब डबल डबल होते जाते हैं हर एक स्टेप पे। जो मेरी कैलकुलेशन है, हर स्टेप पे मेरी कैलकुलेशन डबल हो रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसे स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। डीपी कहाँ मदद करता है हम वो देखते हैं। अब हम क्या है कि हर एक सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके इसमें स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को 5 देखनी है, ठीक है। तो इनिशियली मैं इसे -1 फिल कर देता हूं, ठीक है। मैं बताता हूं कि -1 इसे क्यों फिल किया। अब क्या है कि ये जो मेरा है, मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट को मैप करूंगा इसके रिजल्ट के साथ। मान लो इसका नाम होता है डीपी, तो डीपी ऑफ 5 जो है उसको मैंने मैप कर दिया मिन कॉस्ट ऑफ 5। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम कॉस्ट 5 का आंसर है और जो डीपी 5 है, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कि इसका जो आंसर है वो मैं इधर स्टोर करूंगा, ठीक है। अगर इधर कुछ स्टोर है तो वो इसका आंसर है, मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं। तो -1 मैंने इसलिए स्टोर किया ताकि मेरे को पता चल सके कि उसकी वैल्यू भी फाइंड हुई है कि नहीं, ठीक है। इनिशियली क्या है कि मैं मिनिमम कॉस्ट ऑफ 5 फाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा कि डीपी ऑफ 5 उसके इक्विवेलेंट है। तो अगर इधर कोई वैल्यू होती 4 5, तो हमें पता था कि ये दोनों सेम है, तो मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट 5 का आंसर भी 5 है, 4 है, जो भी है। बट -1 इसलिए डिनोट किया कि अभी हमें इसका आंसर नहीं पता करेंटली। तो इसमें हम बेस कंडीशन देखते हैं। बेस कंडीशन हर एक रिकर्शन में जरूरी होती है, ठीक है। अब क्या है कि ये नीचे 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 जाके कभी तो खत्म होगा रिलेशन, ठीक है। जब खत्म होगा, ये तो क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बट कोई ऐसा केस आएगा मिनिमम वैल्यू का जहां पे ये और नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। अब क्या है कि जो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो तो बेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि अगर सोचो मेरे को फर्स्ट स्टेप पे जाना होता, तो उसका तो एक ही रास्ता था कि मैं 0 स्टेप से होके गुजरूं, ठीक है। तो इस केस में मैं दूसरा नहीं लगा सकता कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ -1, ठीक है, क्योंकि वो कोई स्टेप ही नहीं है, तो मेरा गलत आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट 1 पे मेरा ये एप्लीकेबल नहीं होता रूल कि मैं उसको पिछली 2 पोजीशन से कैलकुलेट करूं, और मिनिमम कॉस्ट 0 पे भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मिनिमम कॉस्ट 0 का क्या मतलब हुआ कि मेरे को कहीं नहीं जाना, तो कहीं नहीं जाना तो मेरी कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगी। तो ये दो मेरे को पहले कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है, ताकि ये जब मैं नीचे 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 जाऊं तो जहां ये आए तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू
रिटर्न कर दूं, तो मैं क्या है कि इन दोनों की वैल्यू स्टोर कर लेता हूं पहले से ही, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे को 0 स्टेयर पे हूं तो 0 स्टेयर पे जाना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर मेरे को फर्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है, मैं स्टेयर्स भी बना लेता हूं, तो ये 0 स्टेयर थी, ये 3 2 1 4 3, पता नहीं यही थी, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पे जाने की कॉस्ट क्या थी मेरी 3, तो ये दोनों मैंने बेस कंडीशंस फिल कर दी, ठीक है। अब क्या है कि मैं मैप करना स्टार्ट करूंगा। अब क्या है कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट 5 पता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, चेक करूंगा कि 5th पोजीशन पे कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर वैल्यू होगी तो मैं वही रिटर्न कर दूंगा, मेरे को कोई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 4 एंड 3, ठीक है, 4 एंड 3। फिर मैंने 4 के केस में 2 रिकर्शन कॉल हो रही है ना, तो पहले पहली रिकर्शन कॉल फुलफिल होगी, फिर सेकंड जाएगी। फिर 4 में क्या है कि डिवाइड हो रही है 3 एंड 2 में, फिर 3 में डिवाइड हो रही है 2 एंड 1 में, ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड भी हो रही है, 2 पे डिवाइड हो रही है, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मिन कॉस्ट 1 एंड मिन कॉस्ट 0 एंड ये, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो, जब 2 से मैं गया 1 एंड 0 पे, ठीक है, तो मेरे को पता है कि 1, देखो 1 का मैं टेबल में चेक करूंगा, ठीक है, 1 की टेबल में वैल्यू है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसलिए तो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी थी बेस कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्या है कि 1 वाला रिटर्न करेगा मेरा 3, ठीक है, हाँ, तो मेरा 1 वाला रिटर्न करेगा 3, और 0 0 जाएगा, ये 0 पे क्या है 0, तो ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। अब क्या है कि 2 कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, मेरा मिनिमम कॉस्ट 2 है, तो वो था मिनिमम कॉस्ट ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 या मिनिमम कॉस्ट ऑफ 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 2, ठीक है। 1 वाली ने क्या था, 1 वाली ने क्या रिटर्न किया 3, तो 3 प्लस सेकंड की कॉस्ट कितनी थी 2, तो बन जाएगा मेरा 5, या मेरा क्या है कि 0 प्लस C2 सेकंड कॉस्ट, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या है कि मेरा इधर से आंसर 2 आ गया, इसका मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा आंसर है 2, ठीक है। अब क्या है कि इसको मैं रब कर देता हूं, अब क्या है कि मैं 2 जब मैंने कैलकुलेट किया, तो मैं क्या करूंगा, जो 2 का जो आंसर है इसको भी रब कर देता हूं, मैंने कैलकुलेट कर लिया 2। अब मैं 2 का जो आंसर है, सेकंड स्टेप पे पहुंचने का 2 आंसर आ रहा है, तो मैं ये वैल्यू ग्रैब करूंगा एंड आई पुट इट हियर, ठीक है। तो मैंने इधर कर दिया 2, ये क्यों किया, क्योंकि देखो मिन कॉस्ट 2 दोबारा रिपीट होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा अगर मिन कॉस्ट 2 फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मान लो कि किसी पॉइंट पे मेरा दोबारा मिन कॉस्ट 2 फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या कि मैं दोबारा इसे फाइंड नहीं करूंगा, दोबारा इसे एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं सीधा देखूंगा इधर वैल्यू है, इसका मतलब है कि पहले कहीं इवैल्यूएट हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं सीधा उसकी आंसर लूंगा और इधर वापस रख दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया, मिन कॉस्ट 1 है, तो इसने क्या रिटर्न किया, 1 स्टेप पे पहुंचने का क्या आंसर था, 1 स्टेप पे पहुंचने का आंसर था 3, ठीक है। तो इसने रिटर्न किया 3 और इसने रिटर्न किया 2, ठीक है। और क्या कि थर्ड क्या कितना था 1, तो मतलब क्या कि 2 + 1 3 इज लेस देन 4, तो ये 3 का आंसर आ जाएगा मेरा थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे पहुंचने का आंसर आ जाएगा मेरा 3, ठीक है, थर्ड स्टेप पे, तो मैंने इधर चेंज कर दिया 3, ठीक है। अब क्या कि मैं 3 भी दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो थर्ड पे पहुंचने का आंसर था मेरा 3, ठीक है। अब क्या कि 2 राइट, अब मैं 4 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। 4 के लिए मेरे पास 3 ऑलरेडी कैलकुलेट मैंने कर लिया, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 2 मेरे पास क्या है कि मैं 2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, बट मैंने देखा 2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो मैं इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा था मेरा 2, कि मतलब इधर तक पहुंचने की 2 वैल्यू थी, इधर तक 3, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को 4 तक पहुंचना है, यहां से पहुंचू या यहां से, मतलब क्या है कि 2 वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी स्टोर है, बस मेरे को 4 वाला स्टेप ऐड करना है, तो 2 में ऐड करूंगा तो स्मॉल हो जाएगा, तो मैं क्या है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो ये 6 आ गई, तो मैंने 6 स्टोर कर दिया इधर, ठीक है।
अब क्या है कि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, राइट वाला पार्ट देखो आसानी से हो जाएगा, मेरे को राइट पार्ट इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने राइट पार्ट पे मैंने 3 देखा, तो मैंने 3 को इधर देखा तो इसने रिटर्न कर दिया मेरे को 3, कि थर्ड स्टेप तक पहुंचने के लिए मेरी सिर्फ कॉस्ट लग रही है 3, तो इसने सीधा ही रिटर्न 3 कर दिया, मेरे को ये एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसने रिटर्न किया मेरा 3 और मिन कॉस्ट 4 था 6। तो अब क्या है कि सीधा मेरे को 5 कैलकुलेट करना है, तो 5 कैसे कैलकुलेट करूंगा, इधर 6 कॉस्ट है इधर 3 कॉस्ट है, तो 3 प्लस लास्ट वाली 6 इज लेस देन 6 प्लस लास्ट वाली 9, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 6, तो ये रिटर्न करेगा 6। तो ठीक है, तो अब क्या कि मेरा फाइनल आंसर क्या है, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैप्ड वैल्यू थी, मैप्ड वैल्यू डीपी ऑफ 5, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 6। ठीक है, अब क्या कि मैं देख लेता हूं कि वैसे मेरी मिनिमम क्या आती थी, अगर मैं इधर से इधर जाऊं एंड इधर जाऊं, ठीक है, तो ये 3 स्टेप से मेरी 6 आंसर वैल्यू आ रही थी, वो मैंने कर ली। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, कैसे होती है, रेकरेंस रिलेशन हमने बनाया पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखी। अगर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं हुई तो क्या है कि मेरे को कुछ स्टोर करने का फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फायदा तभी है ना कि अगर मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, मेरे को पता है कि ये बाद में कहीं यूज होगी, तो ही मैं उसे स्टोर करूंगा। अब क्या है कि ये मैंने 4 कैलकुलेट किया, अगर मेरा 4 कहीं और कैलकुलेट ही नहीं होता, 4 तो चलो नहीं हो रहा, मैंने 3 कैलकुलेट किया, मेरे को पता है कि अब 3 मेरा आगे कहीं कैलकुलेट होना ही नहीं है, तो क्या है कि मैं उसे स्टोर ही नहीं करता। स्टोर करने से मेरी स्पेस ही बढ़ेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे कहीं 3 कैलकुलेट करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स हो तो ही डीपी है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या है कि हर टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले देखेंगे कि उसकी प्री कंप्यूटेड कैलकुलेटेड है तो वो पहले ही किसी ने कैलकुलेट कर दिया, मतलब पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधा वैल्यू ग्रैब करेंगे, नहीं तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये था कंप्लीट डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ऑफ एन आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैं क्या कि 1 कैलकुलेट कर, ठीक है, मैं क्या कि अगर मेरे को फर्स्ट की कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट स्टेप की, तो मेरे क्या है कि सिर्फ ऑफ 1 में हो जाएगा वो, मतलब क्या है कि सिंपल कांस्टेंट टाइम लगेगा। अब अगर मेरे को 2 स्टेप की काउंट करनी है तो उसके लिए भी कांस्टेंट लगेगा टाइम। अब अगर मेरे को स्टेप 3 के लिए फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट 3, तो 3 की फाइंड करने के लिए मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, 2 एंड 1, तो वो मेरी पहले ही कैलकुलेटेड है। तो क्या है कि मेरे को सिंपल मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है कि मिनिमम फाइंड तो सिर्फ 1 में होगा, कोई लूप नहीं लग रही, कांस्टेंट टाइम में है, तो क्या है कि मेरे को ये चीज करनी है n टाइम्स, तो ये बन गया Cn, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ n। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी कहां से कहां रिड्यूस होगी, 2n से लेके ऑफ n, तो ये पावर होती है कि स्टोर करने की चीजें। ठीक है, तो उसी का नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप क्या है। इसमें तो हमने मेमोराइजेशन देखी है, ठीक है, कि मतलब फंक्शन कैलकुलेट करने से पहले हम चेक करेंगे है तो वहीं से वैल्यू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई अप्रोच है, इसमें क्या है कि हमने स्टार्ट कहां से किया, बड़ी प्रॉब्लम से, 5 कैलकुलेट करना है, फिर हमने देखा कि ये कैलकुलेट है कि नहीं, ये कि नहीं, मतलब हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, फिर छोटी होगा कैलकुलेट किया, फिर बाद में बड़ी पे आए दोबारा उसका कैलकुलेट करने के लिए। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि मैं इधर से जाऊं, ठीक है, वो हो जाएगी बॉटम अप, ये है टॉप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इस पे भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट।